नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत, मेरे चैनल हेमंत LLB लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्लाइंट के द्वारा फीस नहीं दी जाने की स्थिति में वकील उसके कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स वापस देने से मना कर सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसे धारणाधिकार या राइट टू लीव भी कहा जाता है। दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई क्लाइंट वकील को फीस का भुगतान नहीं करता, आपको बता दूं कि केस लेने से पहले वकील ने अपनी फीस बताई और क्लाइंट देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन किसी कारण से क्लाइंट की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है या वकील का काम उसे सही नहीं लगता है या उसके मामले की ठीक से पैरवी नहीं कर रहा हो और कोई भी कारण हो सकता है। यदि वह दोस्तों फीस नहीं दे पाए या फीस देने से मना कर दे तो लॉजिकल यह लगता है कि वकील को उसके कागजात अपने पास रखने का अधिकार होना चाहिए और फीस वसूली का भी अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन पी कृष्णा माचारी बनाम ऑफिशियल असाइनी मद्रास AIR 1932 मद्रास के मामले में डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी वकील के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जब तक मुवक्किल के साथ उसका कोई समझौता ना हो। अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से वकील को फीस देने में असमर्थ होता है तब भी वकील के पास यह अधिकार नहीं है कि वह अपने मुवक्किल के दस्तावेज अपने पास रख सके। सबसे पहले तो आपको यह जान लेना है कि वकालत कोई बिजनेस नहीं है, इसे सेवा का एक माध्यम माना जाता है। वकालत के पेशे में 3 विचार शामिल होते हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं संगठन, दूसरा है लर्निंग जिसे कहते हैं सीखना और तीसरा है सोशल सर्विस जिसे कहते हैं सार्वजनिक सेवा की भावना। इसके अलावा आजीविका प्राप्त करने का अधिकार यह महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसलिए जो लोग वकालत में अपना करियर बना रहे हैं उन्हें जानना चाहिए कि वकालत केवल मोटी फीस वसूलने का अपना घर चलाने के लिए एक प्रोफेशन नहीं है, यह केवल समाज के हर व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का एक माध्यम है। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि वकील कौन होता है। वकील एक व्यक्ति है जो कानून की प्रैक्टिस कर रहा है और किसी अन्य व्यक्ति की तरह से कोर्ट में प्रस्तुत होता है। आप इसे पैरालीगल, एडवोकेट, बैरिस्टर, अटॉर्नी, काउंसलर, सॉलिसिटर या एक चार्टेड लीगल एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। लेकिन एक वकील के रूप में काम करने के दौरान कोई भी व्यक्ति कई कानूनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अमूर्त कानूनी सिद्धांतों और ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोगों को शामिल करता है। इसके अलावा एक वकील उन लोगों के कानूनी हितों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है जो लोग ऐसे वकील की कानूनी सेवाएं लेने के लिए उसको नियुक्त करते हैं। दोस्तों एक केस है RD सक्सेना बनाम बलराम प्रसाद शर्मा 2000 का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी पेशेवर वकील को अवैतनिक पारिश्रमिक के लिए किसी भी दावे के रूप में अपने मुवक्किल के मामले में उसके द्वारा किए गए काम से संबंधित वापस करने योग्य रिकॉर्ड को अपने पास रख लेने का कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि एक वकील का यह एक नैतिक दायित्व और पेशेवर कर्तव्य होता है कि जब मुवक्किल को अपना वकील बदलना आवश्यक हो तो वह संक्षिप्त विवरणी यानी मामले से जुड़े कागजात उस मुवक्किल को वापस करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई वकील डॉक्यूमेंट्स वापस करने से मना करता है तो इसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। इसे कहते हैं कदाचार, पद के अनुरूप व्यवहार का नहीं किया जाना। एडवोकेट एक्ट 1961 के चैप्टर 2 में यह बताया गया है कि स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एक्टिविटी रूल अंडर सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 क्लोज C और साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडियन रूल्स 28 एंड 29 जब आप देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि वकीलों को किसी भी तरह का ग्रहणाधिकार, धारणाधिकार नहीं दिया गया है। मतलब कि कोई भी वकील अपने क्लाइंट के दस्तावेजों को पैसे की वसूली के लिए अपने पास नहीं रख सकता है और यदि कोई वकील ऐसा करता है मतलब कि क्लाइंट के मामले से संबंधित डॉक्यूमेंट्स वो अपने पास रखता है या उसे किसी और तरह से परेशान करता है तो उसे एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 35 के तहत प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। तो दोस्तों आज आपने जाना कि क्या कोई वकील अपने क्लाइंट से पैसों की वसूली के डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में रख सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों
आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सबसे ज़रूरी बात, मेरे चैनल हेमंत LLB लॉ को सब्सक्राइब करें और जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।